देखें, ये बड़ा आपने ज़रूरी सवाल और आज के मसले से मुतल्लिक सवाल किया है। 2006 से गज़ा का मसला चल रहा है। बिल्कुल 2009 में हमने एक रोड कन्वाय मूव किया था जो कि यूरोप से चला था। टर्की आए थे, टर्की से हमने उसको ज्वाइन किया था और रोड कन्वाय हम लेकर गए थे। बहुत सारी गाड़ियाँ थी, लेकिन उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए थे और उन चैलेंजेस के बावजूद वो सारी गाड़ियाँ और वो सारा रिलीफ का सामान डिलीवर किया गया था। रिफा बॉर्डर से एंटर हुए थे और वो हम लेकर गए थे और जाके उनको डिलीवर किया था। 2010 में हमने उस वक्त अनाउंस किया था चैलेंजेस की वजह से कि हम 22C आएंगे। तो पहला फ्लोटेला जो था वो फ्रीडम फ्लोटेला 2010 में था। मैं उसमें ख़ुद मौजूद था। उसमें जाके जब हम गए थे, हम इस्तांबुल से चले, फिर हम अंतालिया चले गए। अंतालिया से मूव करके हम निकले, यूनान के सामने हम रुके, फिर हम साइप्रस के सामने रुके। साइप्रस से जब हमने मूव किया था तो ये 2010 में 28 मई को हमारे ऊपर अटैक हुआ था। 28 मई 2010, 28 मई 2010 में हमारे पर अटैक हुआ था। हमारे पास 6 शिप्स थी। मावे मरमरा उनमें से एक मेन शिप थी। उसके अंदर हमारे पास तकरीबन 700 के करीब लोग थे। हमारे ऊपर अटैक करके 10 लोग शहीद हो गए थे, 10 लोगों को गोलियां मारी थी और इसी तरह 80 लोग ज़ख्मी हुए थे, उनको भी गोलियां लगी थी। फिर हमें ये लोग अरेस्ट करके ले गए थे इज़राइल में बेरशेवा, यानी अशदोद पोर्ट पे ले गए थे। अशदोद पोर्ट पे ले जाने के बाद इन्होंने हमें बेरशेवा में रख दिया था, जहाँ पर एक जेल थी, जो वहाँ पे हमें रखा गया था। इंटरनेशनली बहुत प्रेशर बिल्ट हो गया था 2010 में और उसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो गया था और फिर हम लोगों को जिन ममालिक का इज़राइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज़ नहीं है उनको रिलीज़ करके जॉर्डन के हवाले किया था। तो फिर जॉर्डन से हम लोग वापस आए थे। मैं तो टर्की चला गया था हमारे साथ। अब दूसरा हिस्सा सवाल का कि इस स्मूथ फ्लोटेला ये बहुत बड़ी काज है। इसके लिए ये वही काज है जो हमने शुरू की हुई है और 2006 से लेकर और 2009 में हमने इस रोड कन्वाय किया। फिर 2010 में फ्लोटेला हुआ। अभी तक 8 डिफरेंट अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं। यानी फर्स्ट अटैम्प्ट फ्रीडम फ्लोटेला था जो 22C लेके गए थे। उसके अलावा 7 अटैम्प्ट्स हुई। ये 8वीं अटैम्प्ट है जो कि इस वक्त में इस फ्लोटेला की हो रही है। कोई फ्लोटेला भी इज़राइल अंदर नहीं जाने देता, नहीं जाना। कोई एक दो लोग वहाँ पहुँचे हैं 1-2 दफ़ा, लेकिन वो रिलीफ या कोई कम वो नहीं हो सका। उनको भी फिर फेस करना पड़ा परेशानियों को। इस फ्लोटेला के लिए आज का दिन थोड़ा सा मुश्किल है, कल का भी मुश्किल है और गालिब इम्कान ये है कि इज़राइल अटैक नहीं करेगा लेकिन अरेस्ट कर लेगा। ये तो तय है कि इज़राइल किसी सूरत भी इनको गज़ा नहीं जाने, रिलीफ प्रोवाइड नहीं करें तो रिलीफ भी नहीं देने देगा और प्रेशर बिल्ड करेगा और इनको आगे नहीं जाने देगा और रोक लेगा। एक सूरत हाल ये है कि रोक दे और फिर इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड हो और वो रुके रहें और फिर एक डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल इशू क्रिएट हो। लेकिन इज़राइल की जो सूरत हाल है वो और जो उसका रवैया है और जो उसकी तारीख़ है और जो लेटेस्ट में भी कतर पे भी अटैक कर दिया और चीज़ें भी हुई हैं, उससे ये उसके रवैये में कोई फ़र्क नहीं है। वो रोकेगा, अरेस्ट करेगा और इज़राइल ले जाएगा। ये सूरत हाल होगी। फिर नेशनल प्रेशर बिल्ट होगा। फिर जो भी आगे की सूरत हाल जो हमने भी फेस की थी वो सूरत हाल होगी और अल्लाह करे कि इज़राइल अटैक ना करे। अल्लाह करे कि ये यानी सूरत हाल में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये इसकी दुआ है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो नौज़ुबिल्लाह मसला ख़राब होगा। इम्कान इस बात का है कि ये रोक कर एक दिन शायद रोक के रखें और उसके बाद ये नहीं वापस आ जाएंगे, अरेस्ट करके इनको इज़राइल ले जाएंगे। क्योंकि फ्लोटेला में जो लोग गए हैं वो हम भी जब गए थे तो इंसान जब इस सफ़र पे निकलता है तो कफन बांध के निकलता है। वो इस नीयत के साथ नहीं निकलता कि मैं वापस आऊँगा। तो माशाल्लाह जितने भी लोग इसके ऊपर हैं वो सारे के सारे अपनी जान की परवाह किए बगैर रिलीफ़ को डिलीवर करना और दुनिया में अवेयरनेस देना, ये 2 मेन मिशन है इसके। रिलीफ़ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब एक चीज़ को आप देते हैं तो तालीफ़ क़ल्ब होती है और इससे ये नज़र आता है कि पूरी दुनिया के अंदर कुछ इंसान ऐसे हैं, यानी अभी तक इंसानियत ज़िंदा है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि जो कुछ गज़ा में हो रहा है। बिल्कुल। तो ये उसका इज़हार है कि इंसानियत मरी नहीं है। ये फ्लोटेला इस चीज़ का है, मगर ना गवर्नमेंट्स पे इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, डिप्लोमेटिक प्रेशर्स हैं, दूसरे प्रेशर्स हैं, लेकिन ये आज़ाद लोगों की एक बहुत बड़ी काविश है जो कि की गई है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें खैरियत का मामला फरमाए। सर मुश्ताक साहब के लिए, हमारे और साथी जो इसके ऊपर है, मेरे कई दोस्त हैं, टर्किश भी हैं, यूरोपियंस भी हैं जो इस फ्लोटेला पे साथ जा रहे हैं। अल्लाह उनकी मदद करे और खैरियत से ये मिशन हो।
इसकी इतनी कामयाबी बहुत बढ़िया है कि ये जब निकल गए हैं तो ये कामयाब हो गए हैं, और इनको अभी रोका जाएगा तो तब भी इस वक्त देखें हमारे पास ये टॉप एजेंडा है पाकिस्तान के मीडिया के अंदर और इंटरनेशनल मीडिया में, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एजेंडा है। तो इसकी वजह से सारी दुनिया की हुकूमतें नदामत के साथ सर झुकाए बैठी हैं कि जो लोग एक लड़ाई की नीयत के बगैर मदद की नीयत से गए हैं, तो उसके साथ इज़राइल कहीं सख्ती का मामला ना करे, कोई जंग का मामला ना करे। तो अगर ये अगर ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह इसका रिएक्शन इससे ज़्यादा बढ़ाएगा। बिल्कुल। ये यानी अगर 50 हैं तो फिर 500 होंगी, तो ये रुकेगा नहीं। इसको इंशाल्लाह हम भी पाकिस्तान से सपोर्ट करेंगे, ऑलरेडी हमने किया है, हम कर रहे हैं। इस कास को पाकिस्तान में ज़िंदा करने में खुबैर फाउंडेशन ने अपना हिस्सा डाला है, और इंशाल्लाह इसको हम बढ़ाएंगे। हम इनके साथ हैं, इस कास के साथ हैं। ये वही काज है जो कि पाकिस्तान में खुबैर फाउंडेशन ने शुरू की थी, गज़ा के लिए जो आवाज़ उठाई थी। इसी कास को बढ़ाते हुए आगे फ्लोटलास चल रहे हैं, और इंशाल्लाह इसमें मुकम्मल तौर पर